पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, नसीर अहमद साहब MQM से और आसिफ खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे। नसीर अहमद साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी। रिपोर्ट गुल प्लाजा की सामने आ चुकी है, हम सब ने पढ़ी है, देखी है। अब दूसरी जानिब जुडिशियल इंक्वायरी का मामला है, वो भी तूल पकड़ा है। लेकिन मेरा आपसे एक सादा सा सवाल है, अब कई रोज गुजर चुके हैं इस पूरे सानहे को। फाइनल रिपोर्ट आपने भी देखी, इसके ऊपर बहुत डिबेट भी हो रही है, MQM के मुतालबात भी जोर पकड़े हैं। ये आप इसको हादसा कहेंगे या बरसों की सरकारी गफलत का अंजाम कहेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपके प्रोग्राम को मैं वेलकम करता हूं और मुझे इसमें मदद किया। देखिए, सानिया गुल प्लाजा आज आई थिंक कि 15 से 16 दिन हो गए, अभी तक इसी बात की कोई तयन नहीं हो सका कि इस पे जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है या नहीं हो रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान का हम्म। वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। जिन्होंने गफलत की है, अगर तखरीबकारी भी है, तो उसमें वाज़ेह चीजें आ जाएंगी। असल में मसला सारा ये आ रहा है ना कि जो इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है, हमारे उन पे एतराज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे। हम्म। जिन डिपार्टमेंट ने, जिन लोगों ने गफलत की, उन्हीं को आपने इंक्वायरी में डाल दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं कह रहा हूँ, जिसकी गफलत कोताही की वजह से आज 100 से ज्यादा लाशें यानी कि वहां पे जाया हो चुकी हैं, शहीद हो चुके हैं। उनके लिए, इंसाफ के लिए उन्हीं लोगों को उनके पैरे के लिए लगा दिया जिनकी गफलत की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान पूरे यानी कि जोर के साथ ये कमिटमेंट कराना चाहती है फिर सिंध हुकूमत से कि खुदा के लिए जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि जिसकी जो कोताही हो उनको सजा मिल सके ना। अब इसमें हम्म। कोई वाज़ेह बात मैं बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ। देखिए, इसमें कोई भी शख्स हो, जो भी इन्वॉल्व है, हुकूमत है या इदारे में गफलत कर रहे हैं, इससे या 1990 की कहानियां सुना रहे हैं, तो जब जुडिशल इंक्वायरी बैठेगी तो जाहिर सी बात है तमाम चीजें नोट की जाएंगी। जिसकी गफलत होगी उनको सजा दी जाएगी और सजा मिलनी चाहिए। ये हादसा आज से पहले भी हुए, इंक्वायरियां बिठाई हैं, कहाँ गए उनके रिजल्ट? आए? कोई नहीं आया। इसी तरह हादसा खुदा ना खास्ता, देखो जब दुनिया में इंसान आता है तो हादसा इस तरह के होते रहते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए जब तक हम सजा और जजा का अमल नहीं रखेंगे, इसी तरह की गफलत और कोताहियां होती रहेंगी और शहर कराची के लोग इसी तरह मरते रहेंगे। ये नहीं, ऐसा इस चीज को हम्म। खत्म करना चाहिए। इंसानी अलमिया है, लोग मर चुके हैं, जिनके प्यारे जा चुके हैं, उनको उनकी बॉडियां भी नहीं मिली, उनको इनके खाक ठीक है। मिली है, खाक पत्नी नसीर अहमद साहब, मैं एक पॉइंट आपके पैरों साथ जरूर को शेयर उठा करना दिया, चाहूंगी। लोगों आसिफ के खान बच्चों साहब भी को नहीं प्रोग्राम मिला। में हमारे साथ इस वक्त शामिल गुफ्तगू है, मैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखूंगी। कल अकरबा फातिमा साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थी और सानिया गुल प्लाजा की जो फाइनल रिपोर्ट आई थी उनसे हम डिबेट कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो उन्होंने काफी हम देख रहे हैं इस वक्त के जो जमातें हैं वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी इस वक्त की जा रही है। लेकिन काफी जो मुद्दा है, मामला है, उन्होंने MQM पर डाला कि 2003 के जो आगाज में फारूक सत्तार साहब जब थे, मेयर कराची थे, वो उनकी जो गफलत रही उसके ऊपर बात डाली गई। फिर जब जमात इस्लामी के मेयर रहे तो बात वहां पर डाली गई। अब हम जब MQM का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास अख्तियारात नहीं है, ये पीपल्स पार्टी जो है वो उनको उन पर वो इल्जाम ठहराते हैं। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी और MQM की जो लफ्जों की जंग हो रही है, यही हम इस वक्त देख रहे हैं। आप नहीं समझते कि बजाय कि एक दूसरे पर इल्जामात लगाएं, शफाफ रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, कौन जिम्मेदारान है उनको सामने लाया जाए, क्या बेहतरी हो सकती है सिस्टम में, उस पर बात की जाए? नसीर अहमद साहब, ये मेरा आपसे सवाल है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं समझा आसिफ भाई आपके साथ ऑनलाइन हुए ना। अच्छा देखिए, बात इल्जाम तलाशी की नहीं है। देखिए, एक छोटी सी एक मिसाल दूं आपको कि मेरी उम्र 40 साल है और मैं, मुझे कोई तकलीफ होती है और मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, तो डॉक्टर मुझे अब बजाय इसको ट्रीट करने के मुझसे पूछेंगे 5 साल पहले आपने कौन सी डोज खाई थी, 10 साल पहले हम्म। आपने, उस डॉक्टर ने क्या आपको सजेस्ट करके दिया था कि कौन सी टेबलेट हम्म। खानी है। ये कौन सी अहमकाना बात कर रहे हैं मैडम? ये मुझे एक बात बताया ना। अब 1990 में बिल्डिंग बनी है, उसके बाद आपके अनकरप्टेड 18 साल से हुकूमत मौजूद है। बजाय आप इसको अजाला करने के, आप उन कोताहियों को हाईलाइट करने के, आप 1990 में जाके बैठ गए। भाई, अभी हम्म। आवाम आपसे पूछना चाहती है कि आग क्यों लगी, आग कैसे लगी, आपने उस लोगों को बचाने के लिए क्या इकदाम किए, फायर फाइटर्स क्यों नहीं पहुंचे वक्त पे, फायर फाइटर के वहां पे जो रजाकार थे उनके पास सेफ्टी टूल्स थे और आपके पास मशीनरी मौजूद थी। अगर आप चाहते, खुदा ना खास्ता इतनी बड़ी जो हलाकतें हुई हैं, अगर वहां पे एक्सवेटर लगा के उन दीवारों को तोड़ दिया जाता तो कुछ ना कुछ जानें बच सकती थी। उन्होंने गफलत बरती, घंटों में उनको इस काम को ताखिरी हरबा इस्तेमाल किया। जो अंदर लाशें, जो लोग थे अंदर बेचारे लाशों की सूरत में, राख की सूरत में मिले।
असल चीज ये है कि उस वक्त जो हादसा हुआ उसमें आपने क्या अमल किया, आपके इदारे ठीक है। अब नसीर अहमद साहब, मेरे लिए जो सिर्फ बीइंग अ पाकिस्तानी इस वक्त तकलीफ की बात है वो ये है कि हम सिर्फ इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन जो इस्लाह है किस तरह से की जा सकती है, सिस्टम में रिफॉर्म्स कैसे की जा सकती हैं, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं कर रहा है। आसिफ खान साहब, एमक्यूएम बल्दियाती इख्तियारात का इल्जाम अगर आयद कर रही है तो सूबाई सतह पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई? कितनी कीमती जाने उनका ज़िया हो गया, ये एक बहुत ही अफसोसनाक और आंख खोल देने वाला मेरे साथ से हादसा सानिहा रहा। क्या किया जा रहा है इसके ऊपर? फाइनल रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन फर्दर क्या इसमें पेशरफ्त है? आसिफ खान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। मैं आपका जी। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। बिल्कुल एक अजीम हादसा है कराची की अवाम के साथ, कराची में जो रूनुमा हुआ है। और जिस तरह मेरे कुलीग, मेरे भाई ने कहा कि जज़ा और सज़ा, मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करा देता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत सख्त एक्शन लेने का कहा है इस पे, और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि बिल्कुल जजा और सजा होगी। और ये इस मर्तबा अवाम को नजर भी आएगी कि जिस तरीके से माजी में जो वाकयात हुए हैं, उनकी इंक्वायरियां खत्म हो जाती थी, दाखिल दफ्तर हो जाती थी, इस किस्म का मामला इंशाल्लाह नहीं होगा। एमक्यूएम ने असेंबली में, हम भी मौजूद थे, एमक्यूएम भी मौजूद थी। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, ये मुल्क जितना हमारा इतना एमक्यूएम का है, कराची जितना हमारा इतना एमक्यूएम पाकिस्तान का है, सबका है। इन्होंने डिमांड की थी, वजीर दाखिला ने इनसे कहा कि हमने इंक्वायरी कमेटी बनाई है, इंक्वायरी रिपोर्ट आने दे, जैसी आएगी आप करारदाद का कहते हैं, हम इंसाफ दिलाएंगे और इनके साथ मिलकर दिखाएंगे। हम हुकूमती जमात हैं, मैं किसी पे इल्जाम लगाने नहीं जा रहा हूं कि कौन मेयर था, कौन नाजिम था, या अब कौन मेयर है या नाजिम है, किसी पे इल्जाम, ये हमारे लोग थे। मेरे अपने हल्के की इसमें जो है ना अवाम थी, मेट्रोवेल की थी, नाजमाबाद, मुख्तलिफ इलाकों के लोग थे जो हमारे भी वोटर्स थे, जमात इस्लामी के भी वोटर्स थे और मुत्तहिदा पाकिस्तान के भी वोटर्स थे। ये वक्त इल्जाम तराशियों का नहीं है, ये वक्त जो है हमें उन गलतियों को ठीक करने का है जो गलतियां हमसे माजी में हो गई थी, ताकि आइंदा हमारी आने वाली नस्लों को ये चीजें फेस ना करनी पड़े। पाकिस्तान अब मजीद तजुर्बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। ऑलरेडी पाकिस्तान को दिवालिया करने जा चुकी थी एक जमात, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त एक अच्छी क़यादत सब मिलके आगे बढ़े और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाए। आज इस किस्म के मामलात हैं, इंशाअल्लाह हम अपोजिशन की जमातों के साथ बैठ के, उनके साथ मिल के इंशाअल्लाह इसका तदारुक करेंगे और बेहतरीन अमल पेश करेंगे। हम जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पीटीआई जिसका आपने जिक्र किया इनडायरेक्टली, नुसरत वाहिद साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू है। नुसरत साहिबा, जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड आ रही है, एमक्यूएम भी बात कर रही है, दीगर जमातें भी बात कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौकिफ है इसके ऊपर इतना वोकल है? जो भी सानिहा गुल प्लाजा हुआ, कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इस वक्त सियासत है, पीटीआई का पूरी सूरत हाल के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप भी जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करेंगे और उसको पब्लिक किया जाए, इसके ऊपर कोई आवाज उठाएगी पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। जहाँ तक इसकी बात है, जुडिशियल इंक्वायरी की बात जो आप कर रही हैं, ये एक्चुअली उस सूरत में कारगर होती कि अगर हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो इंसाफ मुहैया कर रहा होता। जब 26वीं और आईनी तरमीम हो गई 27वीं, उसके बाद कुछ नहीं रह गया जो हम अदालतों के पास जाएं और उनसे कहें कि वो कुछ करें। अगर वो कुछ कर भी लेंगे तो उनके फैसलों को कौन सुनेगा, कौन उनके ऊपर अमल करेगा? यहाँ तो सुप्रीडेंट जो है वो उनकी जो भी बात अदालत से होती है उसको डिनाई कर देता है। तो ये इस किस्म की बात करना कि एक पार्टी थी जो पाकिस्तान को तबाह कर रही थी और एक पार्टी जो पिछले 50 साल से है और दूसरी पार्टी जो पिछले 40 साल से है, वो पाकिस्तान को बहुत संभाल के रखा हुआ है। उन्होंने कर्जों की तादाद इतनी बढ़ा दी है, इंडस्ट्री पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई है, और 6.3 से उठा के 0 पॉइंट कुछ पे ले आए और अब आके कहीं 2 पॉइंट कुछ पे आए हुए हैं ये लोग। तो ये एक पार्टी थी जो तबाह कर रही थी, वो एक पार्टी जिसने एक्चुअली पाकिस्तान को ऊपर उठाया, जिसने पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान कहीं पे खड़ा हुआ नजर आ रहा था। वो खौफ जो इन सारों के अंदर था, जो इंटरनेशनली भी था उस आदमी से, उसको उठा के जेल में फेंक दिया इन्होंने उठा के, और उसके बाद बातें करते हैं कि एक पार्टी थी जो तबाह कर रही थी। आप क्या कर रहे हैं इतने सालों से? पहले क्या नहीं हुआ इस कराची में?
और अब क्या नहीं हो रहा कराची में। सड़कें देख लें, क्या हालत है सड़कों की। कोई सोच सकता है इस बात को कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको दुबई होना चाहिए था, एक्चुअली उसको उठा के किसने फेंका? इन लोगों ने किया ना। जो कुछ भी किया वो इन लोगों ने किया। तो इनको समझ नहीं आती कि पाकिस्तान को संभालना है या अपनी जेबें भरते ही जाना है, भरते ही जाना है। जहां तक जिंदगी गुजरेगी बस अपने आप को गुजारते जाए, जितना जमा कर सके इस शहर से, खास तौर पे इस शहर से जो कि 80% उठा के दे रहे तो अगर पंजाब में तरक्याती काम होता है या फंड मुख्तस किए जाते हैं, वहां पर सड़कें अगर तामीर की जाती हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, उसको भी पीटीआई तनकीद करती है। अगर बसें लाई जाती हैं उसको भी शोशा कहा जाता है। कराची में ये सब कुछ नहीं हो रहा, उस पर भी तनकीद की जा रही है। नहीं हो रहा से क्या मुराद है आपका? आप देख लें सड़कों का क्या हालात है। आप देख लें वो जो ओवरहेड ब्रिजेस बनाए बिलावल ने और फला फला, वो क्या हुआ उनका असर। जो इस तरह के यहाँ पे अंडरपास बने हुए हैं कि जब बारिश होती है तो मीम आती है कि जी दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है यहाँ पे। तो ये किस किस्म के काम किसने किए हैं मुझे बताइए। पंजाब में अच्छा काम हो रहा है, आप अप्रिशिएट करेंगे पंजाब में उस वक्त अच्छा काम हो रहा है। गाड़ियां बुझाने के लिए आप, तो वो गाड़ियां थी जो खान साहब ने दी थी इस शहर को, और उसकी वजह से, लेकिन उनको नहीं पता था कि ग्लव्स भी लेने उन्होंने और कुछ और भी चीजें ही नहीं होंगी। गाड़ियां आ गई, पानी नहीं है। क्या हो रहा है भाई? किस चीज का पैसा खा रहे हैं आप लोग? 80% हमारा टैक्स दे रहा है कराची। एक मार्केट अच्छा, जो पूरे लाहौर से ज्यादा देती है टैक्स। मैं जवाब देना चाहता हूँ थोड़ा सा मैडम बस को। इसी जी प्लीज जी प्लीज कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। नुसरत साहिबा कमेंट ले लें। इसीलिए वो सारा बना के चले गए और जाके जेल में बैठे हैं। सुने आसिफ खान साहब आप ऐड करना चाह रहे हैं? नसीर अहमद खान साहब, नसीर अहमद साहब। हाँ, मैं थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ और जी। मुझे बात पूरी कंप्लीट करने दीजिएगा। नुसरत साहब बड़ी अग्रेसिव हो रही हैं। मैं अपने हमारे को तो ब्लेम कर रही हैं साथ में लोग तो हमारे बारे हैं ना, आप लोगों के फर्क नहीं पड़ता। आपको बंकर के अंदर ताले लगा के बाहर से मार देते हैं। अंदर है तो अपने करतूतों से अंदर हुआ है ना, अपने करतूतों, वो सर्टिफाइड मुजरिम है वो। अच्छा अंदर है बस तो रहने certified दे मुजरिम है। करतूत। नुसरत साहिबा उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी है, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। अब आप नसीर साहब का एक कमेंट ले लें, नसीर साहब का कमेंट ले लें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह आपसे बदला लेगा। अरे करप्शन चार्जेस के अंदर वो इतनी अंदर बड़ी है, दाढ़ी करप्शन रखने से चार्जेस के इस्लाम अंदर नहीं आ जाता। अल्काद झूठ बोलने यूनिवर्सिटी से के इस्लाम को अंदर है। जितना नुकसान पहुंचता है उससे अरे ज्यादा सुने, किसी अब और मेरी चीज से बात नुकसान सुने। नहीं पहुंचता। आप अरे नुसरत अल्लाह का साहिबा हौसला रसूल रखें, को मानते हौसला हैं तो रखें। ये वाली बात कैसे अरे कह आप सकते सुन भी हैं आप? लेना। अभी आप मेरी बात देखें, जब हम करप्शन की बात करते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान, अब हमारे दोस्त बैठे हैं आसिफ भाई, हम उनके खिलाफ भी बात करते हैं। अगर आपने अभी पीटीआई की बात की, 3.5 साल की हुकूमत में वजीर आजम किसका था? पीटीआई का। इमरान खान खुद मौजूद थे। मुझे एक बात बताए ना, आप अभी हमदर्द बरनी है कराची की, उस 3.5 सालों में इमरान खान कराची कितनी दफा आया? कितना टाइम था खान साहब के पास? 3.5 साल। उसमें से 2 साल कोरोना में चले गए, टिड्डी दल में चले गए, सैलाब में चले गए। उसके बावजूद ना उन्होंने लोगों को मरने दिया, ना उन्होंने कुछ करने नुसरत साहिबा इस तरह से अगर आप बीच में इंटरप्ट करेंगी, अगर आप नुसरत साहिबा इंटरप्ट करेंगी, ये ऐसे मत कीजिए इंटरप्ट। क्या करूंगी मुझे बताइए आप। आपको मैं मौका दूंगी ना बात करने का। ऐसे तो नहीं, आप लड़ झगड़ कर तो नहीं ये पे गुफ्तगू जाएगी ना। आप उनको बात तो करने दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप रखें, आप जरा हौसले से उनकी पहले पूरी बात सुने। मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। जी नसीर साहब बताएं पूरी बात क्या सुने कि 3.5 साल में खान साहब ने कुछ नहीं किया कराची के लिए। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो आप सुने ना, वो क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी पूरी बात सुनी है, आपने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की है। तीसरा मुल्क था जिसने इतनी डेथ्स को रोका है, लोगों को मरने नहीं दिया, उनको 12-12 हजार उनके स्कूलों में बिठा के, कुर्सियों पे बिठा के उनके हवाले किए। नुसरत साहिबा अब मुझे बोलने दें, अब आप थोड़ा इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। जी नसीर साहब अभी मैं बात कर लूं? आप झूठ नहीं बोलिएगा जी। अरे मैं सच ही बोलूंगा। अच्छा सुन लें, थोड़ा हौसले से काम लें मैडम। ऐसी बात है ना, देखें अगर देखा जाए लास्ट टाइम कराची के अंदर मुस्तफा कमाल भाई के दौर के बाद, उसके बाद कराची के अंदर तरक्याती काम नहीं हुए। हम ब्लेम अभी भी देते हैं पीपल्स पार्टी को। सुन लें पूरी बात, अभी बोलेंगे बीच में। 18 साल से आज हम अभी भी सिंध हुकूमत को लांग तांग करते हैं, ऐसा ही है ना। अभी आपने बात की कि इमरान खान आए, उन्होंने ये किया वो किया। मुझे बताएं कराची के लिए उन्होंने कौन सा एक प्रोजेक्ट कराची के लिए लेके आए? क्या वो खाली पंजाब के वजीर आजम थे? कराची उनका कुछ नहीं लगता था? अभी आप कह रहे हैं गाड़ियां उस आई हैं वो खान साहब लेके आए थे। बोलने देना। अरे आप बोलने, मुझे बोलने दें। अच्छा मुझे बताया कराची के लिए उन्होंने 1100 अरब रुपए पैकेज का ऐलान किया था, वो कहां गया? आपके एमएनए के वहां पे गांव के अंदर घर बने, 6-6 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। भाई कोई एक कराची के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट दिखा दें इमरान खान के दौर के अंदर।
आप कोरोना को रोते, कोरोना पूरी दुनिया में आया था, सारी दुनिया चली पूरी है, दुनिया में कराची इस से तरह चला नहीं है, डेथ्स रुकी थी। कराची, अरे अरे बात तो सुनने दें ना, बात मुझे करने दें। कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल लोग हैं, ऐसे हमारे यानी कि रफाई लोग हैं, इस कोरोना के अंदर एक दूसरे को ताउन किया है, उनकी बदौलत अल्लाह पाक ने इस कोरोना का दौर गुजारा है। अपनी कारकर्दगी बताया, 3.5 साल के अंदर पूरे कराची, पूरे नहीं, 3.5 सालों में एक दफा इमरान खान कराची आए हैं भाई। उस इससे वक्त क्या सच्चाई नसीर बताना बताना, है साहब, आइए नसीर साहब और नुसरत आप वाहिद साहब, कोरोना आप को मेरी छोड़ो, बात बात सुनिए, दोनों में हमारा से गुजारिश है। आप मैं शायरा बता दें, कोई एक यूनिवर्सिटी बता दें कि इनके दौर में बनी हुई हो, कोई एक ग्राउंड बना दे, कोई एक पार्क बता दें कि नसीर इमरान अहमद खान के दौर साहब, के अंदर कोई बनाया नसीर गया हो। अहमद आप इस साहब, काम के लिए नहीं आए नसीर थे कि अहमद पार्क साहब, बनाते हो, सड़कें बनाते हो, पत्थर नहीं खिलाने लाए थे लोगों को कि पत्थर खाएंगे वो गुर्बत के दिनों में। हम इंतजाम कर रहे थे गुफ्तगू उनका कहीं पे भी नहीं एंड कि वो होगी। मर ना सके। प्रोग्राम को आप अपनी मर्जी से आप लोग ड्राइव कर रहे हैं, आप दोनों मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। हम गोल प्लाजा की बात कर रहे अच्छा हैं, आप बोले लोग बोले। सियासत में बात कर रहे हैं। इस मुल्क का सर अफसोस की बात यह है कि अलमिया यह है कि यहाँ पर अवामी मसाइल पर शायद कोई बात करना ही नहीं चाहता है। मैं बात किस मामले पर कर रही हूँ, आप लोग डिबेट किस मामले पर कर रहे हैं, ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। बजाय कि एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करते हुए कोई अच्छी तजावीज, आप लोग पढ़े लिखे बाशोर लोग हैं, मुल्क चलाने वाले लोग हैं, बड़ी जमातों के आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं और एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे सानहे से हादसे से हम गुजरे हैं कि जहां पर जमातों को जो है अपने सियासी इख्तलाफात परे रखकर क्या रिफॉर्म्स हो सकती हैं, कैसे शहरियों के लिए बेहतरी आ सकती है, उस पर कोई तजावीज नहीं है, कोई बात नहीं है, सिर्फ तनकीद है तो वो सियासी तनकीद की जा रही है। ये एक दुख की बात है और ये मेरा शिकवा आप दोनों मेहमानों से इस वक्त। सच बोलेंगे तो मैं कुछ भी नहीं जी कहूंगा। जी नसीर साहब। आप सवाल असल में आपने कर दिया, मेरी बात सुने मैडम। देखिए कराची की अगर बात करें ना, मैं जाहिर सी बात कराची को रिप्रेजेंट करता हूँ ना मैं, कि जो अभी हादसा हुआ है, देखिए लकीर पीटने यानी कि हादसा होने के बाद लकीर पीटने का फायदा नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं ना, आइंदा के लिए कोई ऐसा लाएमल तैयार किया जाए, उसके लिए सबसे आसान तरीका 18वीं तरमीम की जो असल रूल है उस पर पूरा अमल दरामद कराया जाए। असल हल ये देखिए, अगर अभी हादसा हुआ है, केएमसी किसके अंडर में आ रही है? सूबाई गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है। इदारे किसके अंडर में आ रहे हैं? एसबीसी किसके अंडर में आ रहे हैं? सूबाई गवर्नमेंट के इख्तियार में आ रही है। अगर एम्पावर होती, लोकल गवर्नमेंट एम्पावर होती, तो वो अगर जो चीजें कमियां थी तो लोकल गवर्नमेंट अपने उस पे सब चीजें कर रही तो होती सर ना। अगर वो अब एसबीसीए फायर डिपार्टमेंट सूबाई कंट्रोल में आता है तो फिर नाकामी की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? सिंध हुकूमत पे आती है ना, बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है ना, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। उनकी बैड गवर्नेंस की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। अगर ये चीजें अगर क्लियर होती तो इतना बड़ा हादसा ना होता। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, सिंध हुकूमत की नाकामी है, बैड गवर्नेंस की इससे बड़ी मिसाल नहीं और जब मिलती। हमारी मेयर हुकूमत थी तब कराची इस किसका टाइम था? पे बेख्तियार है। जी कुछ कह रही हैं? जी मैं कह रही हूँ जब हमारी हुकूमत थी तब किसकी हुकूमत थी कराची में? बिल्कुल मुझे सूबाई शायद आप हुकूमत फिर वहीं किसकी पे थी? बात लेकर जा रही है। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो, कोई अच्छी गुफ्तगू हो, कि हम जब प्रोग्राम को क्लोज करें तो अगर हम कोई अच्छी गुफ्तगू करके, मैं बजाय कि हम मैं ये एक कह रहा हूँ, रिवायती लड़ झगड़ कर प्रोग्राम को क्लोज नहीं करें। आई रियली वांट कि इसमें जो गुफ्तगू हो वैसी गुफ्तगू हो जिसमें कोई इस्लाह हो, कोई एक अच्छा मैं तो कोई पैगाम, कोई ऐसा अच्छा लड़ने वाला मैसेज सवाल जाए। नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ सवाल आप किया मुझे ये कि बताइएगा, जब जो मुस्तफा कमाल साहब फाइनेंशियल कैपिटल बनाने की बात कर रहे हैं कराची को, पीटीआई का इस पे क्या स्टांस है या पीटीआई की इस पे क्या सोच है? मुस्तफा कमाल साहब हमेशा से इस हुकूमत में रहे हैं। जो भी पार्टी आती है, जो भी हुकूमत में आती है, वो उसमें मौजूद होते हैं। उनका अपना जो नाजिम का दौर था वो बहुत अच्छा था, वाकई बहुत अच्छा था। एक जमात इस्लामी के थे, नेमतुल्लाह उनका था, उसके बाद इनका था। उसके बाद जो कराची का हशर हुआ है वो अभी अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी कराची को अलग से करके फेडरल गवर्नमेंट में दे दिया जाए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। कराची का सूबा बनना चाहिए। मैं समझती हूँ कराची को अलग सूबा बनना चाहिए, बल्कि पूरे मुल्क में जो इतने बड़े बड़े सूबे हैं उनको बांट के उनके छोटे सूबे बनने चाहिए। जिस तरह इंडिया ने बेइंतहा सूबों को कम करके मतलब उनको काट के बहुत सारे सूबे बना लिए। अमेरिका में देखें किस कदर अच्छा, स्टेट्स हैं। तो ये चीज पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए और कराची की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी अगर यहाँ पे ठीक है। अलग से सूबा बने। तो नुसरत फेडरल साहिबा, गवर्नमेंट इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि प्रोग्राम में टाइम भी कम जी है हमारे पास, कि क्या इतलात है, खान साहब की सेहत कैसी है, फिर उनको ले जाया गया, उसके बाद वापस अडयाला उनको मुंतकिल किया गया, और क्या इतलात सामने आ रही है? आंखों का स्वेयर इन्फेक्शन हुआ है, उनको क्या डिटेल्स हैं?
देखिए अभी तक कुछ पता नहीं है, सब बाहर खड़े हैं, मुसलसल उनके अच्छा। इंटरव्यूज आ रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दे रहे, किसी को बता नहीं रहे। ये तो किसी जर्नलिस्ट को अचानक पता चला और उसने ये खबर लीक की और फिर उसके बाद डॉन ने इसके बारे में एडिटोरियल लिखा, लेकिन अतार हुकूमत तारड़ ने साहब ने नहीं डिटेल्स बताया। इस चीज को ये सामने दिन रखी है, गुजर नहीं गए हैं। हुकूमत ने रखी है, जी, वो अतार तो तारड़ साहब उन्होंने ने कल डिटेल्स किया है सामने ना, रखी है। उन्होंने तो कल किया है। ये बात पिछले 6 दिन पहले हुई है। उन्होंने हुकूमत ने छुपाया है इस चीज को। ठीक है, जब कल ठीक बहुत है। ज्यादा चले अली प्रेशर अली आया तो अली चुप अकबर के गुज्जर बैठ गए। साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही हमारे साथ मौजूद है, उनसे ये सवाल रख लेते हैं। अली अकबर गुज्जर साहब, अतार तारड़ साहब की एक वीडियो तो मेरी नजर से गुजरी है, लेकिन नुसरत वाहिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो शिकायत करते हुए दिखाई दे रही है कि खान साहब कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, मीडिया ने कोई कवरेज नहीं की, शायद किसी सहाफी तक खबर पहुंच गई, हुकूमती कोई मौकफ नहीं आया, पार्टी में किसी को कुछ मालूमात नहीं है, तो इसकी क्यों क्या इतना झूठ है? खुफिया रखा जा रहा है, क्यों नहीं इन्फॉर्म किया जा रहा है, ये जरा थोड़ा सा बता दीजिएगा अली अकबर गुज्जर साहब। नहीं देखे, मैं वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ताला ताहिर साहब ने अभी 1-2 घंटे पहले उन्होंने टीवी पे उन्होंने कल भी बता दिया था और लोगों ने वहाँ पे जी। बता दिया कि उनको लाया गया था, उनकी तो आंख में कोई इश्यू थे, तो वो उनको प्रॉपर ला के डॉक्टर को दिखाया गया, दिखाने के बाद फिर उनको वापस वहाँ पे ले गए जहाँ उनको वहाँ ठहरना था। तो ये तो कोई ऐसी खुफिया बात तो नहीं है, कोई छुपाई तो नहीं गई, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। तो ये तो रूटीन के मैटर होते हैं, रूटीन मैटर होते हैं। लोगों को जब जो जेल में होते हैं उनको ले जाना, दिखाना, डॉक्टर को प्रॉपर उनका जो ट्रीटमेंट देखनी होती है वो करवाई गई है और प्रॉपर उनको लेके आगे दोबारा दिखा के वापस ले गए वहाँ पे। लेकिन इसमें कोई छुपाने वाली या किसी तरह की तो कोई मामला नहीं है इस तरह का। अब ये बताएगा अली अकबर गुज्जर साहब, इमरान खान साहब को साल 2026 आगे 1 मिनट और जेल में रखा जाएगा, खान साहब की सेहत के हवाले से भी इत्तलात सामने आ रही है, उनको फिर ये भी लेकर गए हैं। अगर इसी तरह से मामला चलते रहे तो आप नहीं समझते कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा सारा मामला, सूरत हाल? नहीं, देखें मैं अर्ज करूं आपसे, रियासत के लिए, हुकूमतों के लिए कोई बड़े चैलेंज नहीं होते। ये चलता है, ये मामला होते हैं और ये चलते रहे, पहले भी होता रहा है इसी तरह से। आपके इल्म में है कि पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब से क्या होता रहा है, शहबाज साहब के साथ क्या हुआ है, मरीम साहिबा के साथ क्या हुआ है, और हमारा सारा लोग थे जिसमें राणा सनाउल्लाह साहब थे, उसमें शाहिद साहब थे, साद रफीक साहब थे, एहसान इकबाल साहब थे, तमाम लीडरशिप थी, सबको जेलों में रखा गया, जिलाबंदियां की गई। तो ये तो सारा फेस करना होता है, सियासत में आते हैं तो फिर ये चीजें तो हमें बर्दाश्त करनी होती हैं इस तरह से। जब उनकी लीडरशिप की वालदा का इंतकाल हो जाए तो लीडरशिप जेलों में होती है, वालिद उनका कब्र में उतारने के लिए तो जिला वतन होते हैं, बीवी का इंतकाल हो जाए तो उनको लाने के लिए तो फिर वो जेलों में बंद होते हैं। तो ये तो होता है, अभी तो ऐसा कोई मैटर नहीं है, हमने तो ये सारी चीजें बर्दाश्त की हैं और ये हम बर्दाश्त करते रहे। और ये नुसरत वाहिद साहिबा जी, आप कुछ कह रही थी, कुछ फरमा रही थी। जिन्होंने देखें, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिन्होंने सियासत करनी है, लीडरशिप करनी है, तो उनके लिए तकलीफें बर्दाश्त करना जरूरी होता है। और वही तकलीफ बर्दाश्त करना अलग होता है। तो कोई बात नहीं। अली अकबर गुज्जर साहब, जी नुसरत साहिबा, हमारे साथ जो कुछ हमारे साथ हुआ इनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो बर्दाश्त करते रहे। इनको घर नहीं, अली अकबर गुज्जर साहब सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा उनको अपना पॉइंट रखने दीजिए। जी नुसरत साहिबा, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। करते थे, इतने लोग मिलने आए, उनके घर से खाना आता था मुसलसल, जितने डॉक्टर्स थे, उनका वो जो कौन सा एक डॉक्टर है अभी भी वही शादी में भी मौजूद था, वो हर वक्त उनके साथ, उनके सर के ऊपर रहता था। जरा सा कुछ होता था, प्लेटलेट्स, आपको पता है ना कितने बड़े फ्रॉड खेला गया प्लेटलेट्स का, कि वो उनको प्लेटलेट्स हो गए जी, पता नहीं क्या हो गया, इतने नीचे आ गए। 60,000 काफी नीचे, तो काफी मुश्किलात थी, काफी कुछ हुआ, वो भी सबके सामने है। मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा तकलीफ का कोई मुकाबला या कोई इस पे मेडल तो नहीं किसी को मिलना है। नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये मेरी बहन का नाम क्या, जरा मुझे बता दें। नुसरत वाहिद साहिबा पीटीआई से हमारे साथ मौजूद है। नुसरत मेरी बहन से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी बहन, हमने आप लोगों से तो नहीं कहा था कि आप लोग ये जेएचक्यू पे हमले करो, हमारे शोधा की उनकी जो निशानियां हैं उनको जला दो, उनको तोड़ दो और ये घरों पे हमले करो। गालिम गलौज का तो नहीं हमने आपको कहा था, हमने तो आपको नहीं बताया। अगर वो आपकी हुकूमत थी, सुने मेरी बात सुने, हमारी इनकी हुकूमत थी तो वो मियां साहब गए थे तो उनको प्लेटलेट का इशू था, तो आप लोगों ने चेक किया था ना सारा का सारा। मैं आया था तो वो इशू जो थे आप लोगों के सामने थे, तो हमने तो नहीं कहा। तो आप इनको भी अपनी इंसान के इंसान बने, इंसानों की तरह चले तो ये चीजें ठीक हो सकती हैं। मजारी है, वो रो पड़ी थी, हमने किया था, हमारे यहाँ हमदर्द लोग पाए जाते थे,
हमने कहा कि उनको बाहर भेज दिया जाए, नहीं तो हमने लेकिन भी आप तो लोगों की वो तरफ से पाक लोग नहीं थे कि एक आदमी को नहीं 90 दिन से बंद किया हुआ है, सिर्फ अंधेरे में रखा हुआ है, उसको उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना बहनों को पता है ना हम लोगों को पता है। आपकी जिंदगी डॉक्टर कितनी यासीन मुश्किल कर दी है। आप जानते हैं कि ये- 90% ऑफ पाकिस्तान इज विद इमरान खान। उसको कितने वोट मिले, 180 सीटें मिली हैं, जिसको खींच तान के आप लोगों ने 170 सीटें दे दी नून लीग को। बाकी आप लोगों को बात प्लीज करना चाहिए कि कीजिएगा सारे जब हम बात की हमारे मुझे कमेंट देख सुनने थे। लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है, चूंकि अच्छा, प्रोग्राम सुने मेरी क्लोजिंग की बात तरफ सुने। लेके जा रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि एक बार गुजर साहब हमारे साथ मौजूद है, तो जरा मैं उनके ऊपर अच्छा। कमेंट लूं। बड़ा ही अफसोसनाक गुजर साहब ये वाकया हादसा हुआ है, माँ बेटी के गटर में गिर जाने का ये जो इंसिडेंट हुआ है, मरने की खबर आई है, लाशें मिल गई है। डिप्टी स्पीकर पंजाब ने एक बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट दी, फेक कहकर मस्खरापन दिखाया उन्होंने। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं देखें वो हमारे जो अदारे थे, जो लोग जो जिम्मेदारान थे, वो सब लोग उसी वक्त जैसी इत्तला मिली सारे लोग वहां पहुंच गए और अपनी पूरी एफर्ट्स किए वहां पे उनको ढूंढने के लिए पूरे लोग लगे रहे, जिसपे अब इस तरह का मिसहैप हो गया है जिसमें बंदों के बस में नहीं रहा, क्योंकि अंधेरा था, अंधेरे में कोई इस तरह का वाकया हुआ है। तो आज हमारी सीएम साहिबा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो जिम्मेदारान है उनकी हम जिम्मेदारी ठहराएंगे, जो जिम्मेदार होगा, जिसकी कसूर होगा, हम उनको सजा देंगे इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है कि जहां जहां जिसकी गलती होगी उस गलती को हम एड्रेस करेंगे और जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। अदारों में होगा तो अदारों के खिलाफ की जाएगी, अगर किसी की फर्द वाहिद की गलती होगी तो हम उनको भी सजा देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। नसीर अहमद साहब, कराची में भी कुछ महीने पहले ये इंसिडेंट हुआ था। नसीर अहमद साहब, जब बच्चा गिरा और उसकी बच्चे की जो बॉडी है वो 1.5-2 दिन के बाद मिली, बहुत ही दिल दहला देने वाला, बहुत ही डिस्टर्बिंग वाकया था। अब ये लाहौर में हुआ है, जहां पर माँ और बेटी के साथ हुआ है। तरक्याती काम होते हैं, सड़कें बनती हैं, उसके बाद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, गटर के ढक्कन खुले रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, आम शहरी जो है वो अपनी जानें गंवाते रहते हैं। गुजर साहब अभी फरमा रहे हैं कि जो जिम्मेदार होगा, चाहे वो फर्द वाहिद हो, उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी, उसको सजा होगी। कराची वाला जो इंसिडेंट हुआ उसको कई अरसा वक्त गुजर चुका है, किसी को सजा मिली, किसी शख्स को जिम्मेदार ठहराया गया, या सिर्फ बातें ही होती हैं जब इंसिडेंट और सानेहात होते हैं? बिल्कुल मैम, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, हादसा तो होते रहते हैं ना, जब तक हम इसकी तह तक नहीं जाएंगे तो उसका कैसे पता चलेगा इसका जिम्मेदार कौन है। वक्त इसी वक्त की जरूरत है कि इस वक्त अल्लाह ना करे जो हादसा हुआ है, जो हादसा इस वक्त रोनमा हो चुका है, जो सैकड़ों लोग मर चुके हैं या गटर के अंदर लोग गिर के मर रहे हैं, ट्रकों के नीचे आके मर रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान इसीलिए तो शोर कर रही है ना कि जो जिम्मेदार है उनको कटहरे में लेके आए ना। जब तक हम उनको सजा नहीं देंगे, इसी तरह ये बेचारे हमारे लोग कराची के अंदर सड़कों के नीचे आके मरते रहेंगे, कोई स्नैचिंग के दौरान गोली से मरते रहेंगे, कोई गटर के गिरने से अंदर मरते रहेंगे, आग से जलने से लोग मरते रहेंगे। इसी पॉइंट को हाईलाइट करना, मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे ये मौका है कि इस टाइम पे जो इतना बड़ा हादसा हुआ है इसको बेस बनाकर एक ऐसी जुडिशियल इंक्वायरी कायम की जाए जिससे जो जिम्मेदार है उनका तयन हो सके, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ना, ताकि आइंदा कोई ऐसा अमल हो तो उससे इदारे भी या जो जिम्मेदारान है वो 10 दफा सोचें कि हमारी कहीं कोताही और गफलत की वजह से कोई दोबारा हम पे ऐसा केस ना बन जाए जिसकी वजह से हम जेलों के पीछे चले हैं। असल इसी अमल की जरूरत है। हम जो शोर कर रहे हैं, जो एमक्यूएम पाकिस्तान इस पूरे असेंबली के अंदर अपने जोर शोर के साथ एक जुडिशियल इंक्वायरी का क्याम का ऐलान कर रही है, यही है ना कि ताकि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, इसी की लड़ाई है। और जब तक हमारे जो 18वीं तरमीम की जो असल रूह है उसको डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो निचली सतह तक नहीं आएगी, इसी तरह के मसाइल रहेंगे। हम लोग जो बार बार कहते हैं, अगर सिंध हुकूमत कहती है नहीं हम इसको नहीं मानते, कोई आके इसको चेंज भी नहीं कर सकता, पर जाहिर सी बात है, पर वफाक की तरफ तुम जाएंगे ना, वो हमारा आईनी हक है। आर्टिकल 148 147 के तहत वफाक हुकूमत के पास जाने का अख्तियार रखते हैं, कोई नोटिफिकेशन के ऊपर वफाक के अंडर में ले सकती है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखो, कराची के लोग मायूस हो चुके हैं, वहां पे काम बुनियादी नहीं हुए, तो जाहिर सी बात है जब ये चीजें, अब देखिए ना, अब हादसा हुआ वहां पे पाकिस्तान नेवी के जवान थे वफाक के अंडर में, पाक फौज के जवान वफाक के अंडर में। अगर वह पानी की बात करें तो हमें कहा था वफाक से ले लो, यानी कि जब चीजें लेने का वक्त आता है तो कराची हमारा है, जब देने का वक्त आता है तो वफाक से मांगो। तो भाई हम वफाक के अंडर क्यों ना आ जाएं, हम वफाक की तो आवाज क्यों ना उठाएं कि हमें भी अपने साथ रखें जैसे फाटा की तरफ पे, तो इससे हमारे लोगों को एहसास महरूमी कम हो जाएगी। जाहिर बात है, पर हम वफाक हम डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे तो हम कराची के तरक्याती काम में अपना पैसे लगाएंगे इंशाल्लाह, पर कराची फलेगा भी, और जिस तरह सिंध को पाल रहा है पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, कराची पलेगा, पूरा पाकिस्तान पलेगा, ये बात है। आई बिलीव कि जब भी कोई इस तरह का सानिया होता है, कोई भी वाकया होता है,
उसकी महज एक मैं छोटी सी रिपोर्ट बात करना चाहती हूँ सामने में। जिससे साहब प्रोग्राम क्लोज करना है, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी सी बात। आप ये देखें, जिस वक्त वो गिरे हैं माँ बेटी, इनके जो पुलिस वाले हैं वो पकड़ के मियाँ को ले गए और उसके देवर को ले गए, और उनको पता नहीं 5-6 घंटे वहां रखा है थाने में, और मार मार के उनको कह रहे हैं तुम लोगों ने जी। मारा है उनको, और उसके बाद इल्जाम लग रहा है कि ये जान के हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। तो ये वाली चीजें नहीं, भी नुसरत साहिबा, देखभाल की चूंकि करनी जो चाहिए। खातून है इस तरह उनके नहीं वालिद ने होता कंप्लेन की कि थी, चूंकि उनके वालिद साहब ने कंप्लेन की थी कि शौहर और बीवी का घरेलू तनाजा था, और खातून के वालिद साहब का ये इल्जाम था, इसलिए शौहर को जो है वो तफ्तीश के लिए ले जाया गया, जो कि हुआ जस्टिफाई, इसमें कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एक अफसोसनाक की वाकया है कि अगर किसी बच्ची और बीवी की अगर जान चली गई तो उस पर शौहर पर इंक्वायरी हो रही, लेकिन चूंकि वालिद साहब ने इल्जाम लगाया था इसलिए तफ्तीश करनी पड़ी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अली अकबर गुज्जर साहब, नुसरत वाहिद साहिबा, नसीर अहमद साहब और आसिफ खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह पीर को मुलाकात। अल्लाह हाफिज।